मुद्योतकन्दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादावलम्बनं भवजले पतताञ्जनानां यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्कृतैश्चेत्तहरैरुदारैः स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। हमने चामर प्रातिहार को लिया था, आज अपन पुनः चामर प्रातिहार का उच्चारण कर लेते हैं। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव बपुः कलधौत कांतम् उद्यच्छशांक सुचिनिर्झर वारिधार मुच्चैस्तटं सुरगिरिरिव शातकुम्भम् इस 30वें काव्य में आचार्य महाराज भगवान की भक्ति करते हुए कह रहे हैं कि भगवान कुंद के फूल के समान, मोगरे का जो मचकुंद का फूल होता है उसके समान जो स्वच्छ है, ऐसे चमरों के द्वारा जो आपका शरीर है वो स्वर्ण के समान सुंदर है, और उसके ऊपर जो चवर देवों के द्वारा ढोरे जा रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं कि जैसे मेरू के तट पर जो कि स्वर्ण का बना हुआ है और उस पर चंद्रमा के समान शुक्ल झरने की धार बह रही है। तो ऐसी उपमा जैसे कि भगवान सूर्य के समान है और उनके सामने चंद्रमा की चांदनी के समान झरने बह रहे हों, ऐसी चावर प्रातिहार का वर्णन अपन ने कल समझा था। आज छत्रत्रय प्रातिहार का वर्णन अपन यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। पहले गद्य के रूप में अपन इसका उच्चारण करेंगे। छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत, छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत, मुच्चैस्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम, मुच्चैस्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम, मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, मुक्ता फल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, प्रख्यापयत त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्, प्रख्यापयत त्रिजगतः परमेश्वरत्वम्, छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत, छत्रत्रयं तव विभाति शशांक कांत, मुच्च
मुच्चैस्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम् मुच्चैस्थितं स्थगित भानुकर प्रतापम् मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम् मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम् प्रख्यापय त्रिजगतः परमेश्वरत्वम् प्रख्यापय त्रिजगतः परमेश्वरत्वम् भगवान की स्तुति करते हुए, उनकी भक्ति गंगा में अवगाहन करते हुए आचार्य महाराज उन 8 प्रातिहार्यों का वर्णन कर रहे हैं जो इंद्र की आज्ञा से समूह शरण में भगवान की सुंदरता को बढ़ाने के लिए, वैसे भगवान कोई आभूषण धारण नहीं करते, लेकिन उनके आसपास ऐसी सुंदर सुंदर इन प्रातिहार्यों को वहां पर उपस्थित करता है। उसमें भगवान के सिर के ऊपर 3 छत्र को वहां पर लगाता है। उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं, शशांक कांतम, जो चंद्रमा की कांति के जैसे हैं, स्थगित भानु कर प्रतापम, जिसने सूर्य के प्रताप को स्थगित कर दिया है, रोक दिया है। मुक्ताफल प्रकर जाल विवृद्ध शोभम, और जिसमें चारों ओर मोतियों की झालर, वहां पर मुक्ताफल के समूह की जाल वहां पर, जिसके माध्यम से उस छत्र की शोभा वृद्धिंगत हो गई है। तब उच्च स्थितम, भगवान आपके जो ऊपर स्थित हैं, ऐसे छत्रत्रयम त्रिजगतः परमेश्वरतम प्रख्यापयत इव विभाति, कि भगवान आप 3 जगत के परमेश्वर हैं, 3 लोक के नाथ हैं, ऐसा कहते हुए वो 3 छत्र वहां पर भगवान आपके ऊपर शोभायमान हो रहे हैं। तो ऐसे चंद्रमा के समान उन छत्र के लिए यहाँ पर कि भगवान 3 लोक के नाथ हैं, इस काव्य के माध्यम से आचार्य मानतुंग महाराज भगवान की स्तुति कर रहे हैं। उनका आकार कैसा होता है तीनों छत्रों का? हाँ, सबसे ऊपर सबसे छोटा, फिर बड़ा, और उससे सबसे नीचे सबसे बड़ा। कई कई जगह उल्टे भी लग जाते हैं, लोग ध्यान नहीं देते, और एक बार लग गए तो कई बार जो है परिवर्तन होने में बहुत समय लगता है। इसलिए क्योंकि आप देखें उसमें क्या कहा है यहाँ पर, भानु कर प्रतापम स्थगितम, जिसने कि सूर्य के प्रताप को रोक दिया है। अब यदि सबसे बड़ा ऊपर लग गया तो बेचारे छोटे जो नीचे लगे उनका क्या काम पड़ेगा। यदि छोटा ऊपर लगा है तो वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार थोड़ा रोकेगा, फिर बड़ा उससे जो बीच वाला है वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार रोकेगा, और सबसे बड़ा है वो भी जो उन लोगों ने जो कवर कर लिया है उसको छोड़ करके बाकी वो कवर करेगा। तो सबका वहाँ पर एक प्रकार से देखा जाए तो सब लोगों के साथ में लेकर के वहाँ पर सबको समानता के भाव से वहाँ पर स्वीकार करने की भाव भी इस तीनों छत्र के आकार के माध्यम से अपन समझ सकते हैं। एक शरीर का एक अंग है, उसके अनुसार ये 3 छत्र होने चाहिए। कौन सा है शरीर का अंग? कई लोगों ने उसको अभी हाथ भी लगाया था। नासिकोत्तारी, आगम में उसका वर्णन आया है, नासिकोत्तारी, जैसी अपनी नासिका होती है ऊपर से नीचे बढ़ती जाती, इसी प्रकार से ऊपर सबसे छोटा, फिर बीच में बड़ा और नीचे सबसे बड़ा। तो इस प्रकार से नासिकोत्तारी आगम में वर्णन आया है।
और कितने बड़े छत्र होना चाहिए भगवान के शरीर के ऊपर कि एक कान से दूसरा कान ढक जाए। इस प्रकार से इतने बड़े छत्रों को वहां पर लगाना चाहिए। अब इस छत्रत्रय प्रातिहार के बारे में अन्य आचार्यों ने, अन्य कवियों ने क्या क्या कहा है, अपन उस पर भी विचार करें। तो महाकवि धनंजय ने विशापाहार स्तोत्र में जब भगवान की स्तुति की तो उसमें उन्होंने एक काव्य लिखा जिसका हमने पद्यानुवाद किया है। उसका भाव, करता है इंद्र सेवा जिन राज की मनोहर, है स्वरूप जिन अगम्य उपकार क्या जो जिनवर, उपकार क्या जो दिनकर, आदर में छत्रता ने निज आत्म सुखी ढाला। वहां पर कवि धनंजय कह रहे हैं कि जैसे कोई सूर्य के लिए मैं छत्र चढ़ाता हूं ऐसा भाव करे तो उस छत्र को वो यदि सूर्य के लिए चढ़ाने के लिए प्रयास करता है, सूर्य तो इतना ऊपर है कि उनके ऊपर छत्र तो चढ़ा नहीं सकता, तो उस छत्र का, सूर्य का तो कुछ लाभ नहीं होता, उस छत्र से स्वयं उसका ही कल्याण हो जाता है। उसी के लिए जो है आतप का प्रभाव स्थगित हो जाता है। यहाँ पर भाव केवल इतना ही है कि भगवान की जो सेवा करता है वहां पर भगवान को तो सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है, वो भगवान की सेवा करके अपने ही कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर लेता है। कई बार लोगों के लिए लेकिन इसमें अहंकार आ जाता है कि यदि हम नहीं होते तो आज भगवान का अभिषेक ही नहीं हो पाता। यदि ऐसे भाव आ रहे हैं तो हमें भगवान के प्रति भक्ति का भाव नहीं। वहां पर भगवान का अभिषेक इसलिए नहीं किया जाता है कि भगवान के ऊपर 24 घंटे में कुछ धूल चढ़ जाती है, इसलिए हम भगवान का अभिषेक करते हैं। यदि ऐसी भी हमारी धारणा है तो वो हमारी बुद्धि के ऊपर धूल पड़ गई है, इसलिए हम लोगों के ऐसे विचार आ रहे हैं। क्योंकि जहां पर शाश्वत जिनालय है वहां पर भी देव लोग जाकर के भगवान का अभिषेक करते हैं। जहां पर कोई धूल का नामो निशान नहीं है तो क्यों कर रहे हैं भगवान का अभिषेक? वो अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए, भगवान के प्रति हमारी कैसी आस्था है, इसलिए भगवान का अभिषेक पूजन आदि करते हैं। तो भगवान की आराधना आदि जितने भी कार्यक्रम होते हैं, स्वाध्याय आदि जितने भी कार्यक्रम होते हैं, उन सब में हमारा ही कल्याण छुपा हुआ है, उनमें हमारा ही उद्धार छुपा हुआ है। आप लोगों ने हिंदी का अभिषेक पाठ हर्षुख राय जी का यदि सुना हो तो उसमें पंक्तियां आती हैं, तुम तो सहज पवित्र यही निश्चय भयो, तुम पवित्रता हेत नहीं मंजन ठयो। भगवान आप तो स्वयं पवित्र हैं, मैं आपकी पवित्रता के लिए अभिषेक नहीं कर रहा हूं। मैं मलिन रागादिक मलते होए रहो, महामलिन तन में बस विधि बस दुख से। मैं राग देश से मलिन हूं और उसके कारण मैं मलिन हूं, इसलिए मैं अपनी मलिनता को दूर करने के लिए भगवान आपके अभिषेक के माध्यम से अपनी पवित्रता प्राप्त करने के लिए आपका अभिषेक कर रहा हूं। तो ये यहाँ पर भाव कि भगवान का अभिषेक करने से हमारा जो है कल्याण होता है, हमारे अंदर पवित्रता आती है, इसलिए भगवान का अभिषेक अपने कल्याण के लिए किया जाता है, ना कि भगवान के ऊपर धूल आदि 24 घंटे में चढ़ जाती है और उनको दूर करने के लिए भगवान का अभिषेक किया जाता है। भगवान की पूजा भी कि भगवान प्रसन्न हो जाए, भगवान में परिवर्तन आ जाए, कि भगवान हमारे लिए आशीर्वाद दे दें, इसलिए हम पूजा कर रहे हैं, तो भी हमें भी पूजा का सही अर्थ नहीं मालूम। पूजा, प्रार्थना, आराधना
भगवान को परिवर्तित करने के लिए नहीं की जाती है, स्वयं के परिवर्तन के लिए की जाती है। इसीलिए किसी इंग्लिश राइटर ने लिखा है, प्रेयर डज नॉट चेंज द गॉड, प्रेयर डज नॉट चेंज द गॉड, प्रेयर चेंजेस हिम हु प्रेज। पूजा भगवान को परिवर्तित नहीं करती, पूजा पूजा करने वाले को परिवर्तित करती है। तो प्रार्थना हमें स्वयं परिवर्तित होने के लिए, और उस समय में जब हमारे भावों में निर्मलता पवित्रता आती है तो हम ऐसे रिसीवर बन जाते हैं। उस समय में हम अच्छी अच्छी कर्म वर्गणाओं को, अच्छी अच्छी नौकर्म वर्गणाओं को ग्रहण करते हैं और उसके माध्यम से सारे कार्य हो जाते हैं। और वहाँ पर कहने में ऐसा कह सकते हैं कि भगवान ने ही हमको सब कुछ दिया है, क्योंकि उनके ही निमित्त से वहाँ पर इस प्रकार के निर्मल भावों को हमने प्राप्त किया। तो भगवान की आराधना या जो छत्र चढ़ाए गए हैं वो भगवान के लिए कोई आवश्यक नहीं है, उनके माध्यम से हम अपना कल्याण करना चाहते हैं। इस बात को लेकर के यहाँ पर इस काव्य में जो छत्र का वर्णन किया गया है, अपन अन्य काव्यों में देखते हैं तो इस प्रकार से वहाँ पर कहा जाता है। अब लौकिक दृष्टि से अपन देखें, लौकिक दृष्टि से क्या होता है कि व्यक्ति आजकल स्वयं तो कुछ करना नहीं चाहता। यदि कहीं पर उसको लिफ्ट लगी मिल जाए और बगल में सीढ़ी का भी ऑप्शन हो तो वो, यदि सीढ़ी और क्या कह रहे थे कि सीढ़ी और लिफ्ट के दो ऑप्शन हो तो व्यक्ति जो है लिफ्ट को ही चुनता है, कौन पैदल चले। और बाद में क्या करता है, जिम में जाता है, वहां पर पैसे दे करके एक्सरसाइज करके और अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास करता है। मतलब क्या हुआ कि यदि हम सहज रूप से यदि वो कार्य करते, यदि हम सहज रूप से सीढ़ी पर चलते तो हमारे लिए पैसे दे करके और जिम्नेजियम जाकर के वहां पर अपने शरीर को स्वस्थ रखने का प्रयास नहीं करना पड़ता। एक बार एक दर्जी था, उसके लिए सुई की आवश्यकता थी और उसने जर्मनी से सुई मंगवाई। 2 सुई वहां पर आई, एक सुई को उसने अपनी मशीन में लगा लिया और एक सुई को लपेट करके कागज में वहां पर उसकी जो दराज थी उसमें रख दिया। कई दिनों के बाद में जब उसने देखा तो जो सुई उसमें लगी हुई थी वो बिल्कुल सुरक्षित थी और स्वच्छ थी, लेकिन जो सुई कागज में लपेट करके रखी हुई थी उस पर जंग लग चुकी। तो उस दर्जी ने उसके माध्यम से प्रेरणा ली कि यदि हम चलते रहेंगे तो हम जंग से बच सकते हैं। और उसने व्यक्ति ने 95 वर्ष की उम्र तक वहां पर अपने शरीर को जंग नहीं लगने। इसी प्रकार से जितने भी कर्म आप लोगों के लिए, श्रावकों के लिए, अपने जीवन के उत्थान के लिए भगवान के उपदेश में आए हैं, या जो मंदिर में करने योग्य जो 6 कार्य आप लोगों के लिए बतलाएं, यदि आप उनको सभी का परिपालन करते रहें तो उसके माध्यम से भी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ जब हम भगवान की आराधना करते, भगवान की सेवा करते हैं तो उससे हमारा शारीरिक लाभ भी और साथ साथ में हमारा आध्यात्मिक लाभ भी हमारे लिए अवश्य प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर कवि धनंजय कह रहे हैं कि भगवान वो छत्र जो लगाया गया है वो आपकी सेवा के लिए नहीं, जो छत्र लगाता है उसका स्वयं का ही उसके माध्यम से कल्याण होता है।
यदि हम अन्य काव्यों में देखें तो उसमें कल्याण मंदिर में आचार्य प्रबोधचंद्र महाराज ने जहां पर छत्रत्रय का वर्णन किया है, वहां पर उन्होंने कहा कि भगवान आपके ऊपर जो 3 छत्र शोभायमान हो रहे हैं, वो ऐसा लगता है मानो आपके द्वारा तीनों लोगों को प्रकाशित करने पर चंद्रमा का अधिकार छिन गया है। और जब उसका अधिकार छिन गया है तो उसने क्या किया, 3 रूप बना करके और सारे तारों को अपने साथ में लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हो गया है, आपकी भक्ति करने के लिए कि आपकी भक्ति से हमारा अधिकार हमें पुनः मिल जाए। इसलिए आकर के वो आपके ऊपर 3 रूप बना करके आपकी सेवा में उपस्थित हो गया है। उत्तर पुराण में यदि अपन देखें तो उसमें आचार्य गुणभद्र स्वामी कह रहे हैं कि मानो रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग जुदा जुदा होकर के यह कह रहा हो कि मोक्ष की प्राप्ति हम तीनों से ही हो सकती है, अन्य से नहीं हो सकती। इसलिए वो 3 छत्र वहां पर रत्नत्रय का प्रतीक भगवान के ऊपर शोभायमान हो रहे हैं। और गुरुदेव चंपू काव्य में कि भगवान को देखने के लिए ही मानो शरद ऋतु के 3 बादल ही वहां पर उपस्थित हो गए। जब शरद ऋतु आती है तब बरसात बंद हो जाती है और उस समय में बादल बिल्कुल सफेद सफेद हो जाते हैं। अभी काले काले बादल हैं और उस समय में पूरे सफेद सफेद रुई के समान बादल दिखाई देते हैं, हंस के समान बादल दिखाई देते हैं। और जो छत्र होते हैं उनके लिए धवल ही बताया गया है। वैसे कंट्रास्ट के लिए जहां पर धवल प्रतिमा हो वहां पर सोने के भी छत्र चढ़ जाते हैं, लेकिन आगम में जहां पर भी वर्णन आता है छत्र का, वहां पर श्वेत छत्र का ही वर्णन आता है। तो उसमें कि भगवान आपको देखने के लिए ही शरद ऋतु के 3 बादल आए हो और आपके रूप को देख करके विस्मय के कारण पर यहीं पर ठहर गए हो, ऐसे वो 3 छत्र भगवान के ऊपर शोभायमान हो रहे हैं। एक ही भाव स्तोत्र में वैसे वहां पर छत्र का वर्णन नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर एक काव्य में ब्याज निंदा अलंकार के माध्यम से स्तुति की गई है। उसमें निंदा जैसी लगती है, लेकिन ये भी एक स्तुति करने का तरीका है। उसमें वादिराज महाराज कहते हैं कि भगवान इंद्र आपकी कितनी अच्छी सेवा करता है। इंद्र जैसी सेवा करने वाला, इंद्र जैसी आराधना करने वाला संसार में कोई दूसरा नहीं हो सकता। जब से भगवान का तीर्थंकर का गर्भ कल्याणक से लेकर के और जब तक मोक्ष कल्याणक नहीं हो जाता, वो हमेशा 5 कल्याणक में और बीच में भी भगवान की सेवा में हमेशा तत्पर रहता है। तो कहले ऐसी सेवा करने वाला इंद्र जब भगवान आपकी इतनी अच्छी स्तुति करता है, लेकिन इसमें आपकी क्या प्रशंसा है? हाँ, प्रशंसा तो उसकी सेवा की करना चाहिए, क्योंकि उसने उस सेवा के माध्यम से अपना जीवन एक भावकारी बना लिया। फिर बाद में कहते हैं कि हाँ, आप तीनों लोगों को तारने वाले हैं, ये जरूर आपका प्रशंसनीय है, लेकिन इंद्र आपकी सेवा करता है, इसमें आपकी प्रशंसा की बात समझ में नहीं आती। तो ये सोचना चाहिए कि जिनकी सेवा करने से एक भाव बच जाता है संसार का, उनकी सेवा करना भी कितना महान कार्य है। लेकिन यहाँ पर जो अभी भाव चल रहा है कि भगवान की जो सेवा की जाती है उसके माध्यम से भगवान का कोई कल्याण नहीं होता, उसमें क्योंकि भगवान ने तो सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लिया है, उनका क्या कल्याण होगा, उसके माध्यम से हम अपना कल्याण कर लेते हैं। तो ऐसे भावों से अपने लिए भगवान की आराधना करना चाहिए। एक काव्य स्तोत्र परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने भी लिखा है, उसका नाम है श्री वर्धमान स्तोत्र।
उस वर्तमान स्तोत्र में भी उन्होंने 8 प्रातिहार का वर्णन किया है और उसमें क्षत्रत्रय प्रातिहार का वर्णन में उन्होंने कहा कि जो महान पुरुष होते हैं वो कभी भी अपने मुख से प्रशंसा नहीं करते। तो अपने मुख से प्रशंसा नहीं करते, इसलिए 3 छत्र आकर के भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं कि भगवान आप 3 लोक के स्वामी हो। इसलिए वो 3 छत्र आकर के आपके 3 लोक की प्रभुता का प्रदर्शन करने के लिए ही आए हैं, जो कि इस मूल काव्य में भी आचार्य मानव महाराज ने भी लिखा है कि वो तीनों छत्र त्रिजगतः परमेश्वरत्वम प्रख्यापयत विभाति, कहते हुए वो तीनों छत्र आपको 3 लोक का परमेश्वर बताते हुए शोभायमान हो गए। बड़े बाबा की प्रतिमा में आपने देखा होगा गले में वहां पर 3 पट्टियां हैं। बड़े बाबा की प्रतिमा के गले में वो 3 पट्टियां वहां पर भगवान के 3 लोक के नाथ का बतलाने वाली वहां पर 3 पट्टियां बतलाई गई हैं। तो यहाँ की जो भगवान के सामीप्य को प्राप्त करते हैं वो भी वहां पर उपदेश देने लगते हैं। भगवान को उपदेश देते ही है जब उनको केवल ज्ञान हो जाता है, लेकिन भगवान का सामीप्य प्राप्त करने के बाद में 3 छत्र भी ये उपदेश देने लगे हैं कि भगवान 3 लोक के नाथ हैं। वैसे देखा जाए तो इस संसार में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको देख करके हम उनके बिना बोले भी उनके माध्यम से अपन उपदेश को ग्रहण कर सकते हैं। जैसे जो फूलों को देखता है उनके माध्यम से वो प्रसन्न रहना, खिलना, महकना सीख सकता है। चींटियों को देख करके कि निरंतर प्रयास करते रहो। चींटियों को देखो कितना प्रयास करती हैं, ऊपर चढ़ती हैं, बार बार गिरती हैं, फिर भी वो रुकती नहीं है, हमेशा सतत चलती रहती है। उनको देख करके भी हम सतत चलने की प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। भौरों के माध्यम से हम गुंजन सीख सकते हैं। दीपक के माध्यम से हम प्रकाश प्रदान करना सीख सकते हैं और मेहंदी के माध्यम से हम अपने रंग में रंगना सीख सकते हैं। जल से हम शीतलता सीख सकते हैं, आकाश से निर्मलता सीख सकते हैं और पृथ्वी से क्षमा धर्म को सीख सकते हैं। आचार्य कुंद महाराज ने भी आचार्य भक्ति में लिखा है, उत्तम क्षमाए पूर्वी। पृथ्वी सब कुछ सहन करती है, माता के समान होती है, तो उससे हम क्षमा धर्म को सीख सकते हैं। और पवन से हम निस्संगता सीख सकते हैं। पवन कहीं पर बनकर नहीं रहता, उसका बहना काम रहता है। 5 इंद्रियों के वशीभूत जो होते हैं उनके माध्यम से एक एक इंद्रिय के वशीभूत होने पर जो बंधन में पड़ जाते हैं उनके माध्यम से हम 5 इंद्रियों के स्वामी हैं। उन 5 इंद्रियों के विषयों में भी हम लिप्त रहे तो हमारे लिए कर्मों का किस प्रकार से बंधन हो सकता है, उनसे हम किस प्रकार बच सकते हैं, ये प्रेरणा ले सकते हैं। स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से कितना बलशाली होता है वो हाथी, जिसको पकड़ने के लिए एक गड्ढा खोजा जाता है और उसके दूसरी ओर एक हथनी का चित्र लगा दिया जाता है और सामने उसको ढक करके जब वो हाथी उस हथनी के चित्र को देखता है, उसको प्राप्त करने के लिए सामने के गड्ढे को ना देख करके और उसी में वो गिर जाता है। 2-4 दिन के बाद में जो पकड़ने वाले हैं उसके लिए थोड़ा सा घास का पूरा खिला देते हैं। वो सोचता है ये हमारा हितकारी है और धीरे धीरे इतना बलशाली हाथी जो किसी के वश में नहीं आ सकता था, लेकिन वो उस महावत के वशीभूत हो जाता है। वो जैसा कहता है वैसा करने के लिए तैयार हो जाता है।
रसना इंद्री के वशीभूत होकर के जो जल में कहां से कहां तक पहुंच जाती है, स्वच्छंद चलने वाली बल्कि धारा के विरुद्ध चलने वाली मछली भी। एक बार कुंडलपुर में इतनी बारिश हुई कि जो सीढ़ियां थी वहां से भी पानी बह रहा था। बड़े बाबा के लिए जो दर्शन करने पुराने समय में जो सीढ़ियों से जाते थे, उन सीढ़ियों से भी पानी आ रहा था। और मछलियों का तो स्वभाव है धारा के विरुद्ध बहना, तो उन सीढ़ियों से वो चढ़कर के ऊपर चढ़ रही थी। अब जब तक पानी आता रहा तब तक वो चढ़ती रही, और जब पानी बहना बंद हो गया तो वहां पर वो उनके लिए कुछ मार्ग नहीं मिला, तो उसी सीढ़ी पर कई जो है मछलियां मरण को प्राप्त हुई। तो ऐसी मछली जो कि धारा के विरुद्ध कहां से कहां तक पहुंच जाती है। आप लोगों ने उस धीवर की कथा सुनी होगी कि उसने मछली को पकड़ा और कई जगह दूर दूर जाकर के छोड़ भी दिया, लेकिन वही मछली पुनः उसके जाल में फंसती है। तो ऐसी मछली भी जब रसना इंद्री के वशीभूत हो जाती है तो जाल में फंस जाती है। उसके लिए कवि ने लिखा कि जिससे उसके माध्यम से इसको पकड़ा जाता है कोई कीड़े आदि के माध्यम से, तो वहां पर वो कीड़ा कहता है कि मैं मरा तेरे लिए, तू मत मर मेरे लिए, यदि तू मरेगी मेरे लिए बाहर खड़ा है तेरे लिए। एक कविता, छोटी सी कविता है, समझ में तो भाव आ गए होंगे कि वो कीड़ा कह रहा है कि मैं तेरे लिए मर गया हूं, लेकिन तू मेरे लिए मत मर। यदि तू मेरे लिए मरेगी तो तू मेरे द्वारा पकड़ी जाएगी, और बाहर खड़ा हुआ है तेरे लिए, तुझे यहां से निकाल दिया है। तो रसना इंद्री के वशीभूत होकर के जब मछली जो स्वच्छंद विचरण करती है पानी में, जिसको पकड़ने की किसी को सामर्थ्य नहीं है, वो भी पकड़ी जाती है। घ्राण इंद्री के वशीभूत होकर के भ्रमर जैसा, जिसके पास में लकड़ी में भी छेद करने की सामर्थ्य है, लेकिन वो कोमल फूल की पापड़ियों में बंद होता है और वहां पर सोचता है कि जिससे हमने स्नेह किया है उसको क्या हानि पहुंचाएं, सुबह होगी और ये खुलेगा, मैं निकल जाऊंगा। और वहां पर श्वास के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वहीं पर वो मरण को प्राप्त हो जाता है। चक्षु इंद्री के वशीभूत होकर के वो परवाना पतंगा क्षमा पर झंपापात करता है और जल करके अपने प्राणों को नष्ट कर देता है। और कर्ण इंद्री के बारे में भी बताया ही था कि सर्प और मृग बंधन में पड़ जाते हैं। पंडित जसराज जो कि शास्त्रीय गायक थे, एक बार उन्होंने बनारस के मंदिर में वहां पर राग तोड़ी गा रहे थे, और उस गायन को गाते गाते उन्होंने देखा कि एक हिरण वहां पर उस मंदिर में अपने आप खींचा चला है। तो उन्होंने समझा राग तोड़ी से इसका कोई विशेष संबंध होता होगा। आगम में वर्णन आता है कि संगीत को सुनकर के हिरण रुक जाते हैं और बंधन में पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर प्रकृति में 5 इंद्रियों के दृश्यों को देख करके उनके माध्यम से भी उपदेशों को, जो जंगल में विचरण करते हैं, जंगल में अपनी साधना करते हैं, उनसे उपदेशों को ग्रहण कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो कहा गया है कि आपके ऊपर जो 3 छत्र शोभायमान हो रहे हैं, मानो आप 3 जगत के स्वामी हो, उसका वर्णन कर रहे हैं। छत्र चढ़ाने की परिपाटी होती है, और छत्र चढ़ाना किसका प्रतीक है कि भगवान की छत्र छाया हमारे लिए प्राप्त हो। तो भगवान की छत्र छाया प्राप्त हो, इसका भाव क्या है
सदैव बनी रहे। जिनेर भक्तिर जिनेर भक्तिर दिने दिने सदा मेस्तु सदा मेस्तु भवे। ये भाव वहां पर यदि है तो छत्र चढ़ाना सार्थक है। लेकिन यदि किसी मनोती के लिए यदि छत्र चढ़ा रहे हैं तो फिर वो वहां पर भक्ति नहीं है, वो क्या है? वो सौदा है। क्योंकि हमारा ये कार्य हो जाए तो हम छत्र चढ़ाएंगे, मतलब सौदा हुआ कि नहीं? तो वो सब भक्ति नहीं कहलाती जहां पर कोई अपेक्षा रख करके भक्ति की जाती है। उस भक्ति के माध्यम से यदि कोई किसी का कार्य नहीं बनता तो फिर भगवान की श्रद्धा भी लोगों की टूट जाती है, क्योंकि वो सही श्रद्धा ही नहीं है, तो उसको वहां पर टूट जाती है कि शब्द कहना ठीक नहीं। एक बार किसी वृद्धा ने नाती जो है हमारा होगा तो हम सोने का छत्र चढ़ाएंगे, और नाती हो गया, सामर्थ्य थी नहीं, तो उसने क्या किया? अपने नाती का नाम सोना रखा और उसके हाथ से छत्र चढ़ाया तो सोने का छत्र हो गया। अब ये भक्ति है क्या? केवल की प्राप्त करने के लिए किसी भी तरीके से, जैसे डील होती है, सौदा होता है, उसमें किसी भी तरह से अपना काम बन जाए, तो वो भक्ति का रूप नहीं है। भक्ति तो वो कहलाती है कि जहां पर भगवान के प्रति समर्पण होता है और कोई अपेक्षा, कोई आस नहीं होती, बस केवल भगवान के समर्पण में वो हमेशा दिन रात तत्पर रहता है। भगवान के पास जाकर के भगवान को ना मांग करके भगवान से कुछ मांगना, दोनों में अंतर समझ रहे हैं? भगवान के पास जाओ और भगवान को ना मांग करके भगवान से और कुछ मांगो, इसका मतलब है कि अभी तुम्हारी दृष्टि में भगवान से और कुछ बड़ा है। और जब तक भक्त की दृष्टि में भगवान से कुछ बड़ा है, इसका मतलब है कि इसने भक्ति का स्वरूप नहीं समझा। तो ऐसे भगवान की भक्ति करने के लिए छत्र हम भगवान के लिए चढ़ा रहे हैं, तो वो केवल भाव यही है कि भगवान आपकी छत्र छाया हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे। आपकी भक्ति इस भाव में नहीं, भाव में हमारे साथ में लीन रहे। जब तक मुक्ति प्राप्त ना हो तब तक आपकी भक्ति का हमारे हृदय पर अधिकार रहे। अभिषेक करते हैं जब उस समय में जहां पर छत्र लगे होते हैं वो हिलना नहीं चाहिए। वैसे छत्र यदि अपनी ही जगह पर घूमते हैं बिना किसी निमित्त के, कभी कभी अपने आप ही घूमने लगते हैं, तो वो तो जो शुभ संकेत का प्रतीक होते हैं। लेकिन यदि हिलते हैं तो वो अशुभ का प्रतीक होते हैं। और जो तीर्थंकर होते हैं उनके ऊपर 3 छत्र होना चाहिए। साधारण के लिए उनके ऊपर 1 छत्र भी हो सकता है, और मूलनाय के ऊपर तो 3 छत्र हमेशा विद्यमान रहना चाहिए। जैसे कभी कोई कार्य के लिए सुधरवाना पड़ते हैं, नए उनको पॉलिश करवाना है, सफाई करवाना है, तो उस समय में उनको उतार लिया और उस समय में भगवान के ऊपर कोई भी छत्र नहीं है, ऐसा ना हो। मूलनाय भगवान के ऊपर तो 3 छत्र हमेशा रहना चाहिए। लेकिन कई कई जगह ऐसा भी होता है कि बहुत सारे छत्र एकदम बिल्कुल झुंड जैसा लगा देते हैं। वो भी वहां पर, क्योंकि ये भगवान की शोभा में वृद्धि करने के लिए लगाए गए, लेकिन वहां पर देख करके वहां पर शोभा में वृद्धि नहीं लगती, वो वहां पर अशोभनीय प्रतीत होता है। तो उससे भी हमें बचने का प्रयास करना चाहिए। और भगवान के ऊपर जो 8 प्रातिहार अच्छे से अच्छे लगवाते हैं, महाराजियों के बिहार पूरे भारत में होते रहते हैं, और उसमें एक रिसर्च जैसी हुई है कि जहां पर 8
मंडप प्रातिहार बहुत अच्छे लगाए गए होते हैं, उस समाज में भी बड़ी समृद्धि होती है। इसलिए मंदिरों की जो स्थिति रहती है और समाज की जो स्थिति रहती है, एक दूसरे का प्रतिबिंब रहते हैं। तो जितना अच्छा मंदिर को रखेंगे उतना अच्छा समाज जो है व्यवस्थित हो जाती है। इसलिए उन प्रातिहारों के माध्यम से, मंदिरों के माध्यम से, जहां पहले मंदिरों की व्यवस्था अच्छी नहीं थी, उन लोगों ने बहुत ही दम लगा करके बहुत अच्छे भव्य जिनालयों का निर्माण करवा लिया। और उसके बाद में उनकी समाज में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ, उनका वहां के लोगों से जब देखा गया तो बहुत ही परिवर्तन वहां पर दृष्टिगोचर हो रहा है। इसके माध्यम से हमारे लिए भी अपने समाज में इस प्रकार के प्रक्रम को अपनाना चाहिए, जिसके माध्यम से हमारी समाज में भी वैसी ही तरक्की प्राप्त हो। तो उसलिए अपने लिए प्रातिहारों के माध्यम से अपने लिए भी कल्याण के कुछ सूत्र अपने लिए प्राप्त कर लेना चाहिए। एक प्रश्न है आपसे, सबसे बड़ा छत्र कहां पर लगा हुआ है किसी को मालूम? कोटा में। बहुत अच्छा। वैसे प्रश्नोत्तर में चालू नहीं है, लेकिन फिर भी कोटा में लगा हुआ है। कितने किलो का है मालूम है? 121 किलोग्राम का है। ठीक है, सवाल करने के लगभग आ गया। 130 किलोग्राम का है। उसमें उसका जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी और लिम्का बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इसका दर्ज है। ऐसे कार्यों के लिए यदि कोई कार्य करते हैं, इसमें यदि कोई प्रतिस्पर्धा करते हैं तो वो प्रशंसनीय है। लेकिन कई लोग ऐसी चीजों में प्रतिस्पर्धा करते हैं जो कि अच्छी नहीं मानी जाती। जैसे एक व्यक्ति ने अपने नाखूनों को बढ़ाया, अब उसके नाखून जो है इतने बड़े हो गए हैं और उसके कारण में उसका हाथ ही नहीं हिल पाता है और उसका हाथ जो है पैरालाइज हो गया। मतलब क्या हो गया? उसको लकवा लग गया। और उसके बाद में वो क्या कह रहा है कि मेरे लिए जितना नाम मिल रहा है उसकी तुलना में ये दुख मेरे लिए जो है ज्यादा दुख प्रतीत नहीं होता। मेरे लिए जो नाम मिला है उसकी सुख की मुझे अनुभूति ज्यादा। यही मोह की परिणति है। व्यक्ति वहां पर दुख सहने को तैयार है, केवल हमारा नाम उस रिकॉर्ड्स में हो। एक व्यक्ति ने अपने बालों को बढ़ाया है, 5 किलो बाल हो गए हैं उसके लंबे चौड़े, 5 किलो का वजन हो गया है। सिर पर 5 किलो वजन होता है उसको। अब उस समय में सोचता है कि बस बहुत अच्छा कार्य। तो ऐसी प्रतिस्पर्धा जो है अच्छी नहीं मानी जाती। लेकिन यदि इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा रहे कि जिसमें लोगों के लिए और अच्छे अच्छे प्रातिहार बनाने की भावना की प्राप्त होती है, तो वास्तव में प्रशंसनीय है। लेकिन कई बार प्रतिस्पर्धा ऐसी भी होती है, आप लोगों को सुनकर के आश्चर्य होगा कि समाज में एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़ तो होती है, लेकिन ऐसा ना हो कि सामने वाले को, जैसे हमने एक बार पहले कहा था कि एक लाइन जो छोटी खींची हुई है उसके सामने एक बड़ी लाइन खींच करके अपने आप को बड़ा करना तो ठीक है, लेकिन जिसकी बड़ी लाइन है उसको छोटा करके अपने से छोटा या अपने को बड़ा बताने की जो भावना होती है वो सही प्रतिस्पर्धा नहीं। लेकिन एक बार कारकल और बेलूर दो जगह जहां पर भी बाहुबली भगवान की प्रतिमाएं, सबसे प्राचीन तो बाहुबली भगवान कोटेश्वर के हैं और कारकल बेलूर की प्रतिमाओं में थोड़ा अंतर है। और एक बार ऐसा हुआ कि एक जगह की प्रतिमा बन चुकी थी और दूसरी जगह की प्रतिमा बनाने वाले वहां पर प्रतिमा बनवा रहे थे और पास पास में ही है दोनों जगह। तो वहां के राजा ने कहा कि नहीं, तुम बड़ी प्रतिमा नहीं बनवाओगे, नहीं तो हमारी प्रतिमा की सारी प्रसिद्धि घट जाएगी। और उसके लिए उन्होंने सेना के माध्यम से उस पर आक्रमण कर दिया और उन्होंने वहां पर फल्गु नदी है उसमें प्रतिमा को छिपा करके उसकी रक्षा की और बाद में विजय प्राप्त करके उन्होंने उस प्रतिमा की स्थापना करवाई। जैसा 12 वर्ष का महामस्तकाभिषेक वहां पर होता है, वैसा ही महामस्तकाभिषेक उन्होंने करने का जब मन बनाया, तब उस समय में फिर उस राजा ने कहा कि नहीं, आप
महामस्तक अभिषेक नहीं कर सकते। उस बात को लेकर के फिर दोनों छोटी रियासत में युद्ध हुआ और उस समय में वहां पर एक राजकुमारी वहां पर राजा के रूप में थी और उसने फिर युद्ध में विजय प्राप्त करके वहां पर मस्तक अभिषेक भी करवाया। तो प्रतिस्पर्धा तो हो, लेकिन ऐसी प्रतिस्पर्धा ना हो जहां पर धर्म के लिए अपने जो साधर्मिक भाइयों को वहां पर उनको जो है धर्म में आगे ना बढ़ने के लिए यदि रोका जाए तो वो जो है सही नहीं माना जाएगा। अब इस छत्रत्रय प्रातिहार्य के माध्यम से आखिरी में आध्यात्मिक विषय को अपन लेकर के कि छत्र जो होता है वो उसने कहा है कि स्थगित भानु कर प्रतापम, जो सूर्य के प्रकाश को रोकने वाला है। छत्र के लिए आप यदि देखें तो छाता कह सकते हैं और छाते के दो काम होते हैं। क्या होते हैं? एक धूप से बचाता है और एक पानी से बचाता है, यानी एक ही चीज है लेकिन दो कार्य में आती है। इसी प्रकार से उपयोगों में जहां पर तीन प्रकार के उपयोग होते हैं उसमें एक उपयोग होता है अशुभोपयोग। जो पाप में प्रवृत्ति होती है वो अशुभोपयोग कहलाता है। उससे तो मन ऊपर उठने के लिए जनालय की शरण लेते हैं, धर्म की शरण लेते हैं। दूसरा होता है शुभोपयोग और तीसरा होता है शुद्धोपयोग। श्रावक के लिए केवल अशुभोपयोग से बचने का पुरुषार्थ करना है और शुभोपयोग में अपने आप को लगाए रखने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि शुद्धोपयोग के लिए उसको अवकाशो नास्ति, ऐसा आचार्यों का उपदेश है, आचार्यों की वाणी है। तो फिर उनकी निर्जरा कैसे होगी? क्योंकि बहुत सारे लोगों की ऐसी धारणा है कि अशुभ उपयोग से पाप का बंध होता है और शुभ उपयोग से पुण्य का बंध होता है। तो फिर उसकी निर्जरा कैसे होगी? तो यहां पर हमने बताया कि जैसे छाता के दो काम है, इसी प्रकार से शुभोपयोग के भी दो नहीं तीन काम। एक वो पाप कर्मों से संवर्गी करता है, पुण्य कर्म का आश्रय भी करता है और संचित पाप कर्म की निर्जरा भी करता है। इसलिए शुभोपयोग से निर्जरा नहीं होती, ये एकांत धारणा है। वास्तव में जनागम में शुभोपयोग से निर्जरा नहीं होती, ऐसा कहीं पर भी वर्णन नहीं। लेकिन ये बात सही है कि मुक्ति के लिए निर्जरा जो आवश्यक है वो शुभोपयोग से नहीं होती। वो निर्जरा तो शुद्धोपयोग से ही हो सकती है, लेकिन शुभोपयोग से जो श्रावक की निर्जरा होती है वो निर्जरा, क्योंकि निर्जरा के जो 11 स्थान तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय के आखिरी सूत्र में बताए हैं। सम्यक दृष्टि श्रावक वेदांत वियोजक दर्शनमो छपको शंको शांतमो छपक्षीण मोजना अंशो संख्ये गुण निर्जरा। आखिरी में नहीं, थोड़ा पहले। फिर इसके अपन क्रमों को देखें तो वहां पर सम्यक दृष्टि और फिर श्रावक। सम्यक दृष्टि जो है सबसे पहले रखा, उसके बाद में श्रावक लिखा और श्रावक के बाद में मुनिराज के लिए लिखा। तो श्रावक की भी सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से असंख्यात गुणी निर्जरा होगी। फिर श्रावक की असंख्यात गुणी निर्जरा कैसे होगी? यदि इसका शुद्धोपयोग नहीं है तो जो उसके पास में है उसी से तो निर्जरा होगी, तो शुभोपयोग के माध्यम से उसकी भी निर्जरा होती है। पहले आचार्य जी ने ये बात कही थी कि आगम में ऐसा वर्णन नहीं आता है कि जो सम्यक दृष्टि है उसकी हमेशा निर्जरा नहीं होती। लेकिन आचार्य जी ने कहा कि जब वीरसेन स्वामी के धवला का हमने अध्ययन किया और उसके बाद में हमें एक सूत्र मिला वहां पर कि नमोकार मंत्र के पाठ करने से भी बंध की अपेक्षा असंख्यात गुणी निर्जरा का कारण बताया।
संपई बंधादो, अर्हत नमोकारो संपई बंधादो, असंख्य गुण कम निद्रा कारबोटी। ऐसा करके प्रातः में उन्होंने बताया कि रोकार मंत्र के पाठ से भी बंद की अपेक्षा से, बंद भी होता है उसमें क्योंकि पुण्य कर्म का बंद होगा, लेकिन उसके माध्यम से असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा भी होगी। लेकिन वो निर्जरा जो श्रावक की हमेशा चलती रहती है, वैसी निर्जरा अशेष समय दृष्टि की हमेशा नहीं होती। लेकिन संकल्प पूर्वक यदि वो पूजा करता है, संकल्प पूर्वक स्वाध्याय करता है, तो उस समय में भी उसकी असंख्यात गुणी निर्जरा होती है। इसलिए इस छत्रत्रय के माध्यम से, शुभोपयोग के माध्यम से भी निर्जरा होती है और हमें अशुभ योग से बचना है, शुभोपयोग में अपने आप को रखना है, जिसके माध्यम से हम पाप के आश्रम से बचें और पुण्य का बंध करते हुए पुराने संचित कर्मों की निंदा करते हैं। दो चीजों में से हमको एक चुनना आवश्यक है श्रावक के लिए, क्योंकि तीसरे ऑप्शन की उसके लिए गुंजाइश नहीं। बच्चे स्कूल से आए हैं और कहने लगे हमको खेलने जाना है, तो वहां पर माँ ने कहा कि खेलने जाना है तो या तो पहले भोजन करके जाओ या दूध पी करके जाओ। वो कहता कि हमें कुछ नहीं खाना ना कुछ पीना है, तो माँ ने कह दिया कि फिर घर से बाहर जाने नहीं मिलेगा। दो में से एक को चुनो तब घर से बाहर जा सकते हो। ऐसे ही श्रावक के लिए अशुभोपयोग और शुभोपयोग में एक ही को चुन सकता है। इसलिए अपने लिए धर्म के मार्ग को यदि हम चुनते हैं तो उसके माध्यम से अपना शुभोपयोग होगा और उससे अपनी निर्जरा भी चलेगी। इसलिए इसके माध्यम से परंपरा से अपने लिए भी मुक्ति का मार्ग प्राप्त होगा। इसी भावना के साथ में इस काव्य के भावों को लेते हुए कि हे भगवान, जो आपके ऊपर चंद्रमा की कांति के समान, जो सूर्य के प्रताप को रोकने वाला और जिसमें मोतियों की झालर लगी हुई है, आपके ऊपर जो स्थित है ऐसे तीन छत्र, मानो आप तीन लोगों के परमेश्वर हो, इस प्रकार का कथन करते हुए शोभायमान हो रहे हैं। अब हम इसके पद्यानुवाद का उच्चारण कर लेते हैं। सब दुख को हरने वाला, सब दुख को हरने वाला, आओ पढ़े भक्तामल, आओ पढ़े भक्तामल, प्रभु गुण की है ये माला, प्रभु गुण की है ये माला, इसको चंदा समान सुंदर, चंदा समान सुंदर, भानु प्रताप हारी, भानु प्रताप हारी, मोती की झालरों युक्त, मोती की झालरों युक्त, सिर तीन छत्रधारी, सिर तीन छत्रधारी, त्रैलोक्य के हैं ईश्वर, त्रैलोक्य के हैं ईश्वर, प्रकटित हो इसके द्वारा, आओ पढ़े भक्तामल, प्रभु गुण की है ये माला, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे और प्रमाण
प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें। दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो। निज आत्म उपलब्ध हमें हो। शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती। करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार। महामंत्र का जाप अब सभी जपें नभ बार।